हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम प्रोकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक्स हमारा सेल बायोलॉजी चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम अदर पॉइंट्स पढ़ेंगे। वो पॉइंट्स क्या है, ये सारे आपके एनसीईआरटी में हैं, सो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद करते चलना। देखो, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हम पढ़ रहे थे। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मैंने बताया था दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका क्रोमैटोफोर, दूसरा होता है आपका मीजोसोम। क्रोमैटोफोर हमने पढ़ा था, क्या था? पिगमेंट था। कंटेन क्या करता था? पिगमेंट। कंटेन पिगमेंट। मैंने आपको बताया था जैसे कि यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एक भी सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं आपके। क्या होते हैं? सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल होता है, वो भी जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। कौन सा? राइबोसोम। बाकी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट की जगह पे आपका क्या होता है प्रोकैरियोट्स में? क्रोमैटोफोर होता है। ठीक है। अच्छा, क्रोम वर्ड जहाँ आ जाए ना, आपको जब क्रोम वर्ड आपको दिख जाए ना, इसका मतलब होता है कलर। क्रोम मतलब कलर, मतलब कि जब भी आप क्रोम वर्ड सुनो मतलब कि कलर से आपका रिलेशन है यहाँ पे। जैसे कि कंटेन पिगमेंट, पिगमेंट मतलब क्या होता है? आपका कलर होता है ना। तो कलर से रिलेटेड जब भी होगा तो क्रोम वर्ड आता है। अच्छा, दूसरा एक्सटेंशन हमने पढ़ा था मीजोसोम। मीजोसोम इज इनवेजिनेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा ग्रोथ हो जाना साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना। मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना के बताया था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना जाती है। तो इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या होता है आपका? मीजोसोम। मीजोसोम का क्या होता है? मीजोसोम का फंक्शन हम पढ़ते हैं आज। फंक्शन इसका क्या होता है? पहला, अच्छा, ये किसकी जगह काम कर रहा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया की जगह। आपके यूकैरियोट्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और उसकी जगह पे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? मीजोसोम। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें उसकी जगह कुछ तो चाहिए काम करने के लिए। तो वो काम कौन करेगा? आपका मीजोसोम। किसकी जगह? माइटोकॉन्ड्रिया की जगह। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मतलब कि रेस्पिरेशन में जो आपका एटीपी होता है ना, एटीपी आपका जनरेट होता है, एटीपी जनरेशन का काम करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी किस में हेल्प करेगा? सबसे पहले रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, इसका और भी काम है क्या? डीएनए रेप्लिकेशन में, यानी कि जब सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में क्या चाहिए आपको? डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा ताकि दोनों सेल में डीएनए जा सके। एक से अगर दो सेल, एक सेल है वो स्प्लिट होकर दो सेल बन रही है, तो इसमें भी आधा डीएनए होना चाहिए, इसमें भी आधा डीएनए होना चाहिए। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए ना। डीएनए रेप्लिकेट करेगा तभी तो आधा आधा जाएगा। तो डीएनए ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। सेल डिवीजन होगा तो सेल वॉल भी बीच में बननी चाहिए ना, बीच में कोई सेल वॉल बननी चाहिए जब इन लोग को अलग होना है। ठीक है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा। जो भी हार्मोन्स वगैरह, जो भी इनकी सिक्रेटरी एंजाइम्स जो भी इसमें प्रेजेंट होता हो, उसकी जो सिक्रेशन वाली प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका मीजोसोम कंट्रोल करता है। उसके बाद अब इसको डिवाइड करना है तो इसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ना चाहिए। मतलब कि कोई चीज़ डिवाइड होगी तो पहले बढ़ेगी तब तो डिवाइड होगी। तो बढ़ने का मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ना। ठीक है, तो सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। किसके सरफेस एरिया को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को। और एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीज करता है। देखो, जब भी कोई प्रोसेस हो रही होती ना तो उसमें एंजाइम्स हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को भी इंक्रीज करता है। क्या करता है? सिक्रीशन करवाता है उस चीज़ का। ठीक है, तो मीजोसोम के ये सारे काम हैं। मीजोसोम फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये एक्सटेंशन, तीन टाइप के एक्सटेंशन होते हैं मीजोसोम में। जैसे मैंने बता दिया मीजोसोम ऐसा होता है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, इसमें तीन टाइप्स के एक्सटेंशन होते हैं। मतलब सिर्फ ऐसे गोल गोल नहीं बना होता, मतलब सॉरी ऐसे वेव जैसा नहीं बना होता है। इसमें भी एक्सटेंशन अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे गोल गोल बना होता है, कुछ ऐसे ट्यूब लाइक बना होता है। ठीक है, तो गोल गोल वाले को वेसाइकल्स कहते हैं, ट्यूब लाइक वाले को ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और लैमिला जो ऐसे लेयर जैसा बना हो, ठीक है, इसको कहते हैं लैमिला। तो ये तीनों, तीन टाइप के स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। यहीं पे गोल गोल भी होगा आसपास, यहीं पे ट्यूब जैसा भी होगा आसपास। तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर मीजोसोम्स में मिलते हैं। कौन कौन से? वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। ठीक है,
तो ये हो गया आपका मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ख़त्म। यहाँ पे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन के बाद आता है आपका सेल इन्वेलप। मैंने आपको बताया था जो भी सेल्स होती हैं उनके ऊपर ना कुछ घेरा प्रेजेंट होता है ताकि वो सेल का साइटोप्लाज्मा सीमित रहे, अपनी जगह पे रहे, वो इधर उधर बह ना जाए। सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म को की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, कोई मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो ये मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल वॉल भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है, और भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है। तो ऐसे ही जो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो आपका सेल के ऊपर इन्वेलप होता है, सेल के ऊपर जो कवर होता है, वो 3 होते हैं, 3 कवर होते हैं। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होता है सेल वॉल, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में ये दोनों पाए जाते हैं और एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ यही पाया जाता है। बैक्टीरिया में तीनों मिलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। अच्छा, ये सेल इन्वेलप कवर हो गया। इन सब का अलग अलग अपना अपना फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फालतू डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर इतना दे रखा है कि हाँ सबका अलग अलग फंक्शन है। और इन सब के फंक्शन ये, लेकिन जब ये एक साथ प्रेजेंट है तो एक साथ क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं कि प्लाज्मा को कोई नुकसान ना हो, कोई बाहर से अपने आप अंदर ना आ जाए। ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, किसी किसी को ही अंदर आने देता है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये सब आपका क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं मिलके। वैसे तो इनका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन मेन काम क्या कर रहे हैं तीनों मिलके, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ग्लाइकोकैलिक्स में ना कुछ 2 पार्ट्स आते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी स्लाइम लेयर, एक होती है आपकी कैप्सूल। स्लाइम लेयर मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर की ये लेयर थोड़ी लचीली हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। लूज शीथ होती है, लूज मतलब हल्की होती है, यानी कि मतलब बहुत टाइट नहीं होती है, बहुत सख्त नहीं होती है। ठीक है। और कैप्सूल में क्या होती है, बहुत सख्त, बहुत हार्ड होती है। ठीक है। बहुत हार्ड उसकी कवरिंग होती है, जैसे कि पेड़ों की कवरिंग होती है ना हार्ड सी, वैसे इनकी भी कवरिंग हार्ड होती है। ठीक है। और ये स्लाइम लेयर हमारी स्किन की तरह स्मूथ से होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल इन्वेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेनिंग प्रोसीजर। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, यानी कि उनके सेल इन्वेलप किस टाइप का है। ठीक है। सेल इन्वेलप यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स में ही अंतर हो रहा है, बाकी सब तो सेम है। तो ये 2 टाइप के हो गए ना सेल इन्वेलप। तो सेल इन्वेलप किस टाइप का है, और उसमें किस तरह वो स्ट्रेनिंग प्रोसीजर। अच्छा देखा, एक साइंटिस्ट थे ग्राम, मिस्टर ग्राम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रेन बनाया था, मतलब स्ट्रेन मतलब कि कोई भी, जैसे आपका स्ट्रेन होता है क्या, मिथाइल ऑरेंज एक तरह का स्ट्रेन है, फिनॉल्फ्थालीन एक तरह का स्ट्रेन है। मतलब कि कोई कलर है जो जैसे हम किसी भी प्लांट सेल को काटते हैं, प्लांट सेल निकालते हैं, उसको स्ट्रेन करते हैं ताकि उसके पार्ट्स हमको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। तो ऐसे ही एक स्ट्रेन यूज़ किया था मिस्टर ग्राम ने एक स्ट्रेन यूज़ किया था। उसमें क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया वो स्ट्रेन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अपने आप को कलर होने देते हैं, और कुछ नहीं होने देते। ठीक है। तो जो स्ट्रेन को रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो स्ट्रेन को रिस्पॉन्ड नहीं करते उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ये बैक्टीरिया का टाइप है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का टाइप है। ठीक है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, किसकी बेसिस पे, स्ट्रेनिंग के बेसिस पे एंड सेल इन्वेलप के बेसिस पे, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल या नॉन मोटाइल, मतलब कि मोटाइल मतलब होता है जो चल सके, नॉन मोटाइल मतलब जो ना चल सके। यानी कि बैक्टीरिया सेल या तो गतिशील होगी यानी कि चलने वाली होगी, या तो नहीं चलने वाली होगी, एक ही जगह पे पड़े रहने वाली होगी। ठीक है। तो जो चलने वाले बैक्टीरियाज होते हैं उनमें अक्सर करके क्या मिलता है, आपका फ्लैजिला मिलता है। ठीक है। फ्लैजिला मिलता है। फ्लैजिला क्या होता है, 3 पार्ट्स का बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। हुक और बेसल बॉडी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे हुक और बेसल बॉडी मतलब एकदम बेस पे जो हो, और यहाँ पे हुक प्रेजेंट होता है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके फिलामेंट निकला होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है आपका, फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होता है, बाकी ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होते हैं। ठीक है।
तो फ्लैजिला 3 पार्ट का बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। हुक एंड बेसल बॉडी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहते हैं, फिलामेंट एक्सटेंड होके बाहर निकला होता है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्लैजिला बैक्टीरिया में ना किस प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और फ्लैजिला का अरेंजमेंट जो होता है प्रोकैरियोट में वो होता है 4+4, और यूकैरियोट्स में क्या होता है 9+2। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, 2 और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, कौन कौन से, पाइलाई और फिम्ब्रेई। ठीक है, पाइलाई और फिम्ब्रेई, ये 2 स्ट्रक्चर्स और पाए जाते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है, एकदम छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, जैसे मतलब एकदम टाइट टाइट से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे खड़े खड़े से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर काटे जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं पाइलाई और फिम्ब्रेई। ये क्या करते हैं, ये मोटिलिटी में यानी कि चलने फिरने में रोल नहीं करते, लेकिन किसी रॉक से चिपकना हुआ, ठीक है, अगर ये स्मूथ रहेंगे तो मान लो इस पर चिपकना हुआ, ऐसे फिसल के गिर जाएंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर पाइलाई या फिम्ब्रेई कुछ स्ट्रक्चर होगा जिससे वो चिपक सके, तब तो रहेगा। मान लो क्या बोलते हैं इसको, आके हमारे बॉडी पे चिपकना है, ठीक है, बैक्टीरिया आके हम तक चिपकना है, अगर इसके पास कुछ रहेगा नहीं चिपकने वाला, तो कैसे चिपकेगा, ऐसे आएगा, ऐसे फिसल के गिर जाएगा। तो उसको चिपकने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो चिपकने के लिए क्या होता है, इसके पास फिम्ब्री और पाइलाई होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे करके चिपक जाता है किसी भी सरफेस से। ठीक है, तो ये क्या, हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स और होस्ट टिश्यू। ठीक है, पाइलाई का एक और काम होता है, फिम्ब्री और पाइलाई मिल करके तो चिपकने का काम करते हैं, लेकिन पाइलाई का एक और काम होता है, रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये जब आप प्लांट पढ़ोगे ना, प्लांट किंगडम, उसमें आपको ये बताया जाएगा इसका रोल, पाइलाई का रोल। ठीक है, मेनली एकदम एक्सप्लेन करके उसमें आपको बताया जाएगा। अभी इतना याद रखो, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, चिपकने का, किसी भी सरफेस से चिपकने का काम करते हैं, और पाइलाई आपका क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है, अगर अकेले हो तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में याद रखना, ग्राम पॉजिटिव अक्सर करके कम हानिकारक होते हैं, ग्राम नेगेटिव तो ज़्यादा हानिकारक होते हैं। आप जानते हो कि हमारे लिए बैक्टीरिया कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, आपके माउथ में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आपके स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके डाइजेशन एक्सेट्रा में हेल्प करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हैं, बहुत सारे नुकसानदायक भी हैं। तो बेनिफिशियल वाले अक्सर करके पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और नुकसानदायक वाले अक्सर करके क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।